बॉलीवुड पकड़ेगा फिर से रफ्तार, जल्द ही मेगा बजट फिल्मों की शूटिंग होगी स्टार्ट। बॉलीवुड रिपोर्टर ने आपको बताया था कि इसी वीक की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट में अनलॉक का प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसके तहत फिल्मों की शूटिंग को भी मंजूरी मिल गई है, जो कि नए एसओपीज के साथ होगी। 21 जून से शाहरुख खान सेट पर वापसी कर रहे हैं। अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान की शूटिंग किंग खान शुरू कर रहे हैं। 24 जून से डिम्पल कपाडिया भी कास्ट को ज्वाइन करेंगी। ऐसे में अब कई और मेगा प्रोजेक्ट्स जल्द शुरू होने जा रहे हैं। खबरें हैं कि अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना, विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर ने भी कमर कस ली है। विक्की और भूमि डॉक्टर लेले फिर से शुरू करेंगे। लॉकडाउन से पहले इस फिल्म की शूटिंग के दौरान विक्की और भूमि दोनों ही कोविड पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि दोनों कुछ दिनों के बाद रिकवर भी हो चुके थे। अब दोनों इस फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करेंगे। भूमि तो डॉक्टर लेले के साथ साथ अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन भी शूट करेंगी। रक्षाबंधन की शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी में होगी, जबकि डॉक्टर लेले अंधेरी इलाके में शूट की जाएगी। इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं डॉक्टर लेले का टाइटल चेंज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल टाइटल क्या रखा है ये कंफर्म नहीं हुआ है। वहीं बात करें अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय की, तो इस फिल्म की शूटिंग दोनों सितारे फिर से शुरू करेंगे। फिल्म के सेट पर लॉकडाउन से पहले 20 से 25 लोगों के कोविड पॉजिटिव होने की खबरें थी, मगर अब ज्यादातर क्रू मेंबर्स ने वैक्सीन ले लिया है। डॉक्टर लेले की तरह ही गुड बाय की शूटिंग भी मुंबई में 1 से 1.5 महीने की होगी। मुंबई के चांदीवली स्टूडियो में इसकी शूटिंग पूरी की जाएगी। वैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट खान को भी मुंबई में कल स्पॉट किया गया। नए हेयर कट ने सभी का ध्यान खींचा। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये नया हेयर कट आमिर ने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए ही लिया है, जिसकी शूटिंग जल्द ही वो लद्दाख में करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। आपकी दुआओं का दिखा असर, दिलीप साहब लौट आए हैं अपने घर। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर दिलीप कुमार को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। वो करीब 1 हफ्ते से इलाज के लिए एडमिट थे। बॉलीवुड सितारों से लेकर फैंस तक उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे थे, और इन दुआओं का असर देखने को मिल गया है। अस्पताल के बाहर से घर जाते हुए उनका एक वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें दिलीप साहब को अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर से एम्बुलेंस की ओर ले जाते देखा जा सकता है, जिसके बाद वो घर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान परछाई की तरह सायरा बानो अपने साहब के साथ ही थी। फोटोग्राफर्स के पुकारने पर सायरा बानो ने उन्हें देखकर हाथ भी हिलाया। दिलीप कुमार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सायरा बानो काफी खुश हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है, दिलीप साहब आपके प्यार, स्नेह और दुआओं की वजह से अस्पताल से घर जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने भगवान और डॉक्टर्स के प्रति आभार जताया है। इतना ही नहीं, दिलीप साहब के चाहने वालों के लिए सायरा बानो ने उनकी एक प्यारी सी तस्वीर भी शेयर की थी। इस तस्वीर में दिलीप कुमार के साथ सायरा बानो भी नजर आ रही थी। दिलीप साहब कमजोर दिख रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सायरा बानो ने उनके हाथ पर हाथ रखा हुआ था। इस तस्वीर में दिलीप और सायरा का प्यार साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि दिलीप कुमार को बीते 6 जून को मुंबई के PD हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब वो वापस घर लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। डिजिटल वर्ल्ड ने लॉकडाउन में आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा है। एक से एक बेहतर कहानियां हमने देखी हैं, और अब विद्या बालन और अमित मासुरकन की जोड़ी ये कमान अपने हाथों में ली है। बहुत बहुत स्वागत है विद्या आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फैंस के लिए आपकी हर फिल्म एक ट्रीट होती है, और इस बार का ट्रेलर भी देखकर अगर हम देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भी एक सुपर हिट है। ये कहानी कभी भी किसी ने नहीं देखी होगी। जब आपने ये देखी थी तो क्या रिएक्शन आपका था? पहले तो आपके मुंह में घी शक्कर। आई होप जितना लोगों को ट्रेलर पसंद आया है, उससे ज्यादा लोग फिल्म को पसंद करें। राइट। पर जब पहली बार ये फिल्म मुझे ऑफर हुई तो मुझे लगा कि वही जो आपने कहा कि इतना अनोखा
इतना इतना अनयूजुअल एक स्टोरी है ये, यू नो। तो मुझे लगा कि और इस दुनिया से, मतलब जंगल से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ, मतलब उस हद तक जहां तक मैं जंगल सफारी पर गई हूँ वगैरह, उससे ज्यादा मैं जंगल के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, और कहानी बहुत अच्छी है, किरदार दमदार है, डायरेक्टर बहुत असामान्य है तो इसका मिश्रण बहुत अच्छा होगा। बीइंग एन एक्ट्रेस, जंगलों में जाना, शूट करना और अमित मासुरकर के साथ काम करना, क्योंकि उनका विजन ही बहुत अलग है, जंगलों में जाके शूट करना बतौर एक्ट्रेस आपके लिए कैसे बहुत एक्सपीरियंस अच्छा, रहा था? इतना सुकून पाया मैंने जंगल में कि लगा ही नहीं कि काम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे लगता था कि अरे दिन खत्म हो गया हाँ, इतनी साफ हवा थी और कभी थकान महसूस नहीं होती थी, और ज्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं होती थी सेट पे, क्योंकि जंगल में आप ज्यादा चिल्लम चिल्ली कर नहीं सकते, वो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो और क्योंकि हम जंगल में शूट कर रहे थे, तो होमवर्क सबने पहले ही कर लिया था, क्योंकि कुछ चंद घंटों के लिए ही आप दिन में वहां शूट कर सकते थे। तो उस वजह से हम सब प्रिपेयर थे, वहां गए, अच्छे से शूट करके आ गए। तो अनुभव बहुत अच्छा रहा। एक और जस्ट टू बी आउट इन द ओपन, उस तरह से हम दूसरे लोकेशंस पर नहीं रह पाते। और मैं चलती थी शॉट्स के बीच में, ऐसे ही पेड़ों के बीच में चलती रहती थी, ना किसी से बात करने की जरूरत लगी मुझे, ना कुछ ना मस्ती। नॉर्मली मैं सेट पे बहुत मस्ती करती हूँ, पर यहाँ चुपचाप बैठी रहती थी, एंजॉय करती थी माहौल को। और अमित मासूरकर के साथ जैसे आप, इसीलिए मैंने उनके लिए असामान्य शब्द इस्तेमाल किया, बिकॉज उनका विजन बहुत अलग है। जिस तरह की स्टोरी उन्होंने चूज की है बहुत अलग है, और फिर जिस तरह का किरदार, ये मेल फॉरेस्ट ऑफिसर भी हो सकते थे, पर उन्होंने फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर पर कहानी सोची। और ये बहुत लेयर कहानी है, ये सिर्फ फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर की कहानी नहीं है, ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कहानी नहीं है, ये सिर्फ जंगल की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। क्योंकि पहले तो मैं मानती हूँ कि हर औरत शेरनी होती है, बिल्कुल। जैसे टीजर में एक लाइन है कि जंगल कितना भी घना क्यों ना हो, शेरनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। वो शेरनी को आप रिप्लेस कर दो, औरत अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, फिर भी सही पड़ता है ना। तो आई थिंक इट वर्क्स एट वेरियस लेवल्स ऑल्सो, कि ये पर्यावरण और प्रगति के बीच का रास्ता हमें ढूंढना होगा। बिल्कुल, हम एक को चुन नहीं सकते, दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, दोनों को साथ लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। ये इन सारी चीजों के बारे में है ये फिल्म, तो किसी एक चीज के बारे में नहीं है। ऐसा आपने बोला कि हमें दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब यही हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने पेड़ पौधों को अपनी सुविधा के लिए काटा है, और आज के टाइम में ऑक्सीजन की देश में इतनी कमी है, कितनी किल्लत हो गई है। हाँ बिल्कुल, ये तो ये कोविड के दौरान ये हुआ है, इसीलिए इस पर चर्चा शुरू हुई है। पर our lives are and our actions are impacting the environment, और उसका उल्टा इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। कोविड ने हमें ये बता दिया है साफ, है ना। इस ऑक्सीजन की कमी ने हमें ये बता दिया है, when we lost loved ones, और हम लिटरली असहाय महसूस कर रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसके बाद इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इस सब के बारे में अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ, हमारे फ्यूचर जनरेशंस की जिंदगी अच्छी रहे, तो आई थिंक वील हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म नाउ। और आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम हर कोई अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाए, तो आई थिंक बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे विद्या, आपकी फिल्मों की बात करूं तो हर फिल्म एक दूसरे से हटके होती है और एंटरटेन भी पूरा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को आईना भी दिखाती है। आप किस नॉर्म्स पर एक फिल्म को चूज करती हैं? अपना कैरेक्टर हो, कहानी हो, किस तरह से विद्या फिल्म चूज करती हैं? आई थिंक कहानी सुनते ही या पढ़ते ही
नहीं, कहानी सुनते वक्त या पढ़ते वक्त अगर मुझे लगता है कि मैं अपने आप को उस किरदार में देखने लगती हूँ, तो मैं फिल्म के लिए हामी भरती हूँ। अच्छा। और फिर अगर लगता है कि हाँ, बतौर ऑडियंस मैं ये फिल्म जरूर देखने जाती, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैं हॉरर कभी देखने नहीं जाती, तो मैं हॉरर करती भी नहीं हूँ। हालांकि भूल भुलैया मैंने किसी से ऐसे कहा, तो उन्होंने कहा पर भूल भुलैया, मैंने कहा भूल भुलैया हॉरर कॉमेडी थी, वो जो अश्लील दिखने वाला हॉरर तो मैं नहीं कर सकती। यू नो, वो डरावना जो आप मतलब मैं खुद अपने आप को देख के डर जाती। पर तो ये मेरे लिए जरूरी है, और ऑफ कोर्स द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्योंकि डायरेक्टर का विजन होता है फिल्म में, तो क्या मैं उसको जी पाऊंगी, क्या इनके साथ मेरी ट्यूनिंग बन पाएगी, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या, जैसे शेरनी जैसी फिल्म को विक्रम मल्होत्रा और अबांडन शाह फिल्म्स ने जिस पैशन के साथ बनाया है, क्योंकि ये रेगुलर फिल्म नहीं है, जैसे डायरेक्टर है हमारे, वैसे ही फिल्म बहुत अलग है। तो इस फिल्म पर डिस्पाइट कोविड की 6 महीने का ब्रेक आ गया शूटिंग के बीच, फिर भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं हम, मतलब कभी उन्होंने डाउट व्यक्त नहीं किया कि बनाए नहीं बनाए, आगे बढ़े नहीं बढ़े, उनका कमिटमेंट पूरा था। तो प्रोड्यूसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अच्छा, इस फिल्म में बेहतरीन एक्टर्स हैं वैसे, नीरज का भी मतलब एक से एक वेटरन और दिग्गज एक्टर्स हैं ये सब। तो किस तरह का पूरा एक्सपीरियंस रहा है आपका इन बड़े बड़े सितारों, बड़े बड़े एक्टर्स के बीच में काम करने का? बहुत मजेदार, लगता ही नहीं था कि काम कर रहे हैं। एकदम उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। आप विजेंद्र काला की बात कर लें, नीरज का भी, ईला अरुण, शरद सक्सेना, विजय राज, एक से एक बढ़कर एक्टर्स हैं। और मैं किसी के लिए जी नहीं लगा रही हूँ, सॉरी, छूट गया मेरे से, पर मतलब उनसे तो, और सब मतलब दिग्गज हैं, ऐसे आसानी से काम हो जाता था। हमारे टेक्स बहुत कम हुए हैं इस फिल्म में। तो आगे चल के हम एक एंटरटेनमेंट मसाला बॉलीवुड तड़का फिल्म में देखें, ऐसा होगा? जरूर। अच्छा। जरूर, पर उसमें कुछ बात भी हो। कहानी में दम भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अपने फैन से शेरनी के लिए क्या बोलना चाहेंगे विद्या आखिर में? यही कि अब भी हम सब घर पर हैं और बहुत वक्त से बाहर नहीं निकले हैं। इस फिल्म को देखकर शायद आपको लगे कि आप बाहर निकल गए, जंगलों में हैं, और ये फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो प्लीज 18 जून को Amazon प्राइम पर शेरनी जरूर देखिएगा। 18 जून से लेकर देखते रहिएगा। और आई होप आपको फिल्म अच्छी लगे। थैंक यू सो मच विद्या, हमसे बात करने के लिए।